जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लव लाइफ 2025 में कैसी रहने वाली है। ओके तो रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, मतलब पूरे साल आप इसको देख सकते हैं कभी भी। इस रीडिंग में जो आपको गाइडेंस दी जाएगी उससे आपको बहुत सारी चीज़ें, आपकी जो स्ट्रगल हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं, उनको आप लोग सॉल्व कर सकेंगे अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो। ओके एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्यूचर क्या है, जिससे कि आपको आगे के लिए बहुत इजी होने वाला है सब कुछ। ओके तो यहाँ पे सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलने वाली है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग गाइडेंस कितनी फॉलो करते हैं। अगर फॉलो करेंगे तो रिजल्ट वैसे आएंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो फिर रिजल्ट वैसे आएंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 2025 में कैसी रहने वाली हैं वर्गोस के लिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 2025 में वर्गोस के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ सॉर्ड की। आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, या फिर उन्होंने कुछ इमेच्योरिटी दिखाई है, वो आपसे नाराज़ हैं। कन्फ्यूज़न यहाँ दिख रहा है, मे बी आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, या इनको ये पता है कि अब आप किसी ऐसे पर्सन को ही चाहेंगे जो आपको शादी का कमिटमेंट दे, जिससे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए। या फिर आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मतलब अब आप ग्रोथ की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो। पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, या फिर आप दोनों का पास्ट ऐसे ही हो सकता है। चलिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, नो नो नो, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 13 एंड 3 एंड 20 एंड 5 2। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, कुछ लोगों के लिए पहली चीज़ तो ये है कि ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, लवर्स दोनों के लिए है। सिंगल, सेपरेटेड, एक्स्ट्रा मैरिटल, किसी भी कंडीशन में हैं आप, ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली तो ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जो थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है। ओके एंड थर्ड पार्टी ने जो है वो या तो आपके पार्टनर पे क्रश रखती थी, या उसको आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलसी थी, जिस वजह से उसने आपके पार्टनर के भोलेपन का, इमेच्योरिटी का फ़ायदा उठाया। आपके पार्टनर देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, ओके, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं है। ओके तो वो ये काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, जिस वजह से हैंडसम, डैशिंग या ब्यूटीफुल, गॉर्जियस हो सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन की वजह से, या जेलसी की वजह से, उसने आपके पार्टनर को अपने लिए यूज़ किया, जिस वजह से आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़काया गया है। एंड उसके बाद आपके पार्टनर ये कनेक्शन या तो ख़त्म कर चुके हैं, या यही आपको छोड़ के चले गए थे। इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, या फिर इन्होंने सारी चीज़ों को ख़राब किया था। मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि या तो डिवोर्स हो चुका है, या तो फिर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, या ये कनेक्शन बिल्कुल एंड पे आ चुका है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है आप लोगों के बीच में। एंड ऐसा दिख रहा है कि जब आप लोगों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो गया, जब थर्ड पार्टी के इंटेंशन पूरे हो गए, तब थर्ड पार्टी ने अपना असली चेहरा दिखाया है अपने पार्टनर को, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में। मतलब कि थर्ड पार्टी ने इनकी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी हैं, इनकी ऐसी तैसी कर दी है, इनको इन्हीं की चीज़ों पे इंसल्ट किया है, डोमिनेट किया है, मैनिपुलेट किया है, जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं सब कुछ किया है। मतलब जैसे इनकी
इनकी बिल्कुल ऐसी तैसी कर डाली है। एंड उसके बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनकी एम्प्रेस हैं। मतलब इन्होंने फिर किया है कंपैरिजन, एंड इनको रियलाइज़ हुआ है कि जैसे आप इनके लिए मोस्ट सुटेबल पार्टनर थे, लेकिन इन्होंने किसी गलत पर्सन के चक्कर में आकर अच्छे खासे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब होने वाला है 2025 में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर के ये रिलेशनशिप तो ख़त्म किया, लेकिन इस ख़त्म किया, डिवोर्स लिया, या कुछ भी ऐसा रहा कि ये रिलेशनशिप में बिल्कुल डेथ के सिचुएशन में आ गया। एंड उसके बाद जो है इन्होंने, हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग की हो, इन्होंने कोई ऑफ़र आपको दिया हो, नहीं दिया है तो देंगे 2025 में, जिसको दिख रहा है कि आप नो बोल रहे हैं, या तो आपने नो बोल दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है जब आपसे डिस्टेंस आ गई है। यस, मतलब यहाँ पे इनको थर्ड पार्टी की इंटेंशन समझ में आ चुकी हैं, जिसके बाद में थर्ड पार्टी जेलस है, ये सब चीज़ें इनकी समझ में आ चुकी हैं। एंड इस वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ, इनका कुछ भी बचा नहीं है रिलेशनशिप। जब वो बिल्कुल एंड पे आ गया तब इनको याद आई कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, तो ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड आपका जो रिजेक्शन है वही इनको आपके और ज़्यादा करीब लेके आ रहा है, आपकी वैल्यू समझा रहा है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर हैं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, ना चाहिए तुमसे ज़्यादा तुमसे कम कहीं, वो वाला जो सॉन्ग है उसे आप लोग सुन सकते हैं, वो आपकी कंडीशन पे सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो गुस्सा है वो, क्योंकि आपका बेसिकली नेचर बहुत नर्चरिंग हो सकता है, केयरिंग हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इस कनेक्शन से निकलने के बाद आप लोगों ने अपनी पर्सनालिटी पर काफ़ी काम किया है, आप लोग एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, आप लोग अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आपकी जॉब लग गई है, गवर्नमेंट जॉब, या फिर आप लोगों ने अपनी वैल्यू समझ ली है। एंड वो आप लोग बहुत ज़्यादा अपने थ्रोन पे बैठे हैं कि जिसको आना है वो आपके पास खुद आए, क्योंकि आपको इनिशिएटिव नहीं लेना है। एंड यही आपको करना है 2025 में, क्योंकि अगर आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये फिर इनके दिमाग ख़राब होंगे, फिर ये गड़बड़ी करेंगे, एंड वो साइकिल जो है वो चलता रहेगा इसी तरीके से। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है, देखिए हर कंडीशन में यही दिख रहा है कि आपको सेल्फ लव करना है, आपको अपने पे फोकस रहना है, इनके लिए बिल्कुल तड़पना तरसना नहीं है। जितना ज़्यादा आप ऐसा करेंगे उतनी जल्दी आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। तो फिर आप 2025 में आप किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते कि मैडम मेरे पार्टनर नहीं आ रहे हैं या नहीं आए, क्योंकि अगर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप उनको उतनी ही लिफ्ट दे रहे हैं, उतना ही पैम्पर कर रहे हैं, जबकि वो उन चीज़ों से मानने वाले हैं ही नहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर या तो हो चुका है या फिर एंटर हुआ था। उसकी एनर्जी, जैसे कि किसी मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आया था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, एंड वो पर्सन सोच रहा है कि आपकी लाइफ में कोई या तो थर्ड पार्टी है, या तो फिर आपको किसी ने भड़का दिया, किसी ने आपको बहका दिया, जिस वजह से आपने नो बोल दिया है। तो वो पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको जब से देखा है तब से उन्होंने आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया है, एंड वो आपको भूल नहीं पाए हैं, इस वजह से वो भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन मैंने बताई हैं, हम तीनों में से जो भी आपके साथ रेजोनेट कर जाए। जैसे कि अगर आप अपने पास्ट को बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो न्यू पर्सन भी आ रहा है, एंड अगर आप पास्ट को चाहते हैं तो फिर उनके लिए आपको क्या करना है वो चीज़ भी यहाँ पे बता दी गई है। ओके, एंड यहाँ पे 13 एंड 316। यस, मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर ही आपको छोड़ के भाग गया था। जो भी कुछ रहा है वो आपके पार्टनर की तरफ से रहा है, आपकी कोई गलती नहीं थी। ओके, आपने नहीं किया। लेकिन फिर जो यहाँ पर टॉवर आएगा, मतलब कि जैसे इन्होंने आपको टॉवर दिया था, आपको छोड़ के भाग गए थे, वही टॉवर आप भी इनको देंगे, नो बोल करके, रिजेक्ट करके, या तो क्लियर कट नो बोल करके, या तो फिर एनर्जेटिकली इनसे अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा करके। जब तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो साइकिल चलता रहेगा। ओके, उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। यहाँ पे दिख रहा है ये सब अगर आप कर लेते हैं तो इनकी स्पीड देखिए कितनी फास्ट है।
बहुत तेज़ स्पीड में भागते हुए आएंगे आपके पास। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर जो है जगल कर रहे हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियली या तो फिर ओके जस्ट मिनट। आप इनको जो नो बोल रहे हैं या आप इनके लिए जो बाउंड्रीज खड़ी कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पार्टनर यही निकालेंगे कि या तो ये फाइनेंशियली वीक हैं, इस वजह से आप इनके लिए ऐसा सोच रहे हैं, या तो इनकी लाइफ में दो ऑप्शन है, इस वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। कुछ ना कुछ ईगो फाइट चल रही हो सकती है आप लोगों के बीच में, या तो चल रही है या चलेगी। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड जब ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इनको लगेगा कि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये अपने आप को विक्टिम फील करेंगे। क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी जिससे ये मैरिड है, मतलब आप लोग अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो इनको लगेगा कि ये कैसे रास्ता निकालें। अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है तो भी ये बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं कि ये करें तो क्या करें। एंड तीसरी चीज़, अगर इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू हैं, तभी भी ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइन पर डिपेंड है कि मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तो मतलब मेरी मदद की जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। एंड यहाँ पर यस, अगर इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ आपको छोड़ के भाग गए थे, कोई ना कोई बिट्रेयल किया था, तो यहाँ पे ये बहुत तगड़ी वाली पनिशमेंट झेल रहे हैं। एंड जिसके बाद इनके अकल ठिकाने आ रही है। ओके, 2 and 5 7। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड आपके पार्टनर अब चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत, एंड देन ये आप ही को चूज़ करने के लिए आ रहे हैं। ओके, 27 9 यस, ये हर्मिट के मूड में आ जाएंगे, मतलब कंटेम्पलेशन करेंगे, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे। एंड यहाँ पर आ चुका है 25 7 77 आपको दिख रहा हो सकता है या दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो समझ जाइएगा कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। 77 ट्विन फ्लेम का नंबर भी होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। एंड अगर आपने इसमें कुछ भी गड़बड़ी करी तो वो साइकिल फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, एंड आप फिर से गोल गोल घूमना चालू हो जाएंगे। वही सब चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आना जाना, फिर आना फिर गायब हो जाना, ये सब चीज़ें। तो ये साइकिल आप ही को ब्रेक करना है बाउंड्रीज लगा करके। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी गलतियाँ की हैं। एंड यस, ये देखिए दोनों के बीच में ईगो फाइट भी दिख रही है। आप भी अपनी जगह पे अड़े हैं, वो भी अपनी जगह पे अड़े हैं। तो ये ईगो टूटना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर पेनफुल हो जाएगा अगर ये सिचुएशन रहेगी। तो बेटर क्या है कि आप लोगों को, आपके पार्टनर को अपने पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं 2025 में अपने पार्टनर के लिए। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 2025 में वर्गोस की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। गाइडेंस प्लीज़। वेरी गुड। दो एंजल्स आ चुके हैं आपको हेल्प करने के लिए। थैंक यू एंजल बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको एंजल्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि सिर्फ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है, वृषभ कन्या मकर राशि। या तो आपका सन साइन या मून साइन हो सकता है, या तो फिर आपके पार्टनर का हो सकता है, या तो फिर आप लोग पेंटिकल्स पे काफ़ी फोकस करेंगे। आपके पेंटिकल काफ़ी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद ये कार्ड आया है सन का कार्ड। भाई आपने जिन चीज़ों पे हार्डवर्क किया है, ये देखिए जिस जिस चीज़ पे आप हार्डवर्क करेंगे 2025 में वो चीज़ें आपको सबकी सब मिलने वाली हैं। आपने जैसे बीज बो दिए हैं एंड उसके फल खाने का टाइम आ चुका है 2025 में। ओके, तो यहाँ पर 37 13 44 10 5 एंड 14 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
ओके। भाई हनुमान जी आ चुके हैं आपके लिए, एंड ईसा मसीह आ चुके हैं, क्राइस्ट आ चुके हैं आपके लिए। ओके। किस्मत आपकी बदल रही है। आप चाहते भी हैं कि आपका वक्त बदले, वक्त आपका साथ दे। पहले आपका वक्त आपके साथ नहीं था, जिस वजह से आपने बहुत सारे स्ट्रगल किए, आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ, लेकिन अब वक्त सही आ चुका है। मे भी आप लोग हनुमान जी को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं या करने वाले हैं। 2025 में आपकी श्रद्धा में बढ़ोतरी हो रही है। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपसे कह रहे हैं हनुमान जी कि यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आपसे कह रहे हैं कि सच का साथ दो, सच सच के साथ रहिए। मतलब क्या है कि अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं या वो चाहते हैं जो आपको चाहिए, उसके लिए आपको सच बोलना पड़ेगा। सच का मतलब सत्य प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। मतलब कि जो भी कंडीशन हो जाए, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आप लोग चुप हैं, आप लोग हिडन रिलेशन में हैं, कुछ भी है, तो आपको सच का साथ देना पड़ेगा। जितना सच बोलेंगे उतनी ज़्यादा किस्मत आपके फेवर में काम करेगी। खुद से भी सच बोलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों से सच बोलिए, खुद से भी सच बोलना है आपको कि आप क्या चाहते हैं, किसको एक्सेप्ट करना है आपको। 37 एंड 10 हो गया 47। 47 का मतलब 11 ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोग। एंड आपको जस्टिस चाहिए, 11 जस्टिस का नंबर होता है। तो मतलब ये कि जस्टिस आपको तभी मिल रहा है जब आप लोग सच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने खुद से झूठ बोलने की कोशिश की तो फिर दिक्कत हो सकती है, या फिर आपने किसी से भी झूठ बोलने की कोशिश की तो दिक्कत होगी। ऑनेस्टी, देखिए फिर से वही चीज़ आ रही है, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। सच का साथ देना है आपको, ऑनेस्टली चलना है। अगर आप सही होंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम है, आप जो करेंगे वही आपका पार्टनर करेगा। अगर आप जो है डिसऑनेस्टी दिखाएंगे तो वो भी दिखाएंगे, अगर आप ऑनेस्टी दिखाएंगे तो उनको भी दिखानी पड़ेगी। ओके। जो नहीं दिखाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपने ऑनेस्टी का साथ नहीं छोड़ा है। इस वजह से आपकी ऑनेस्टी जो है वो रिवॉर्ड की जाएगी। जो कुछ आपका लॉस हुआ है, चाहे वो ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ, आपकी शादी पे किसी ने कर दिया था, किसी ने ऐसा किया था कि आपकी शादी ही ना हो पाए, किसी ने आपका पैसा मार दिया था, किसी ने आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया था, आपके बिजनेस में दिक्कतें आ गई थी, आपकी लव लाइफ में दिक्कतें थीं, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, सब कुछ जो कुछ गलत हुआ है सब कुछ भरपाई हो जाएगी उसकी। ओके। लेकिन आपने क्योंकि ऑनेस्टी का साथ दिया है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर आपको दो दो एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे बंदे हैं, अच्छे इंसान हैं। ओके। 13 एंड 5 हो गया 18 का मतलब आपके अंदर डाउट्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिस वजह से मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है। आपका मून मतलब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, डरता है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, जो भी आएगा वो आपको चीट करके जाएगा, या कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपके अंदर हो सकती हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, या फिर पास्ट के ट्रॉमा, उसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। जितना इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने दिल की सुनिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है या फिर हो जाएगी 2025 में। आप अवेकेंड हो जाएंगे। आपके एंजल्स देखिए, मैंने बताया था दो एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद स्टार सीड हैं, आप खुद एंजलिक हैं, आप खुद बहुत प्योर हैं। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो 2025 में स्पिरिचुअलिटी को, सच्चाई को जितना फॉलो करेंगे, ऑनेस्टी को जितना फॉलो करेंगे, आपके अंदर ये प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। ओके। एंड यहाँ पर 14 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब 8 एंड 5 मतलब 13 का मतलब हो गया न्यू बिगनिंग। ओके। देखिए, जो भी आपके अंदर पेन है, जो भी दिक्कतें हैं, ये सब मैंने इतनी दिक्कतें आपको गिना दी थी अभी, तो रिपीट नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे जो भी दिक्कतें हैं उन सबका एंड हो रहा है, द एंड हो रहा है। जितने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं उतनी ज़्यादा मुसीबतें हट रही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक है तो ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी होती है,
लोग आपसे जेलस हैं, लोग आपसे एनवी रखते हैं, आपका बुरा करना चाहते हैं, बुरे पार्टनर मिलते हैं, स्पिरिचुअल हो जाइए। जितनी ज़्यादा आप देखिए, जो ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं ये नेगेटिव एनर्जी होती है, एंड जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो उसकी जस्ट अपोजिट होती है। तो जितने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे उतनी नेगेटिविटी ख़त्म होती जाएगी। ओके, तो दिस इज़ द ओनली वे टू इम्प्रूव योर लक। तो यहाँ पे दिख रहा है ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। अपने दिल के दरवाजे खोलिए, दिल के दरवाजे खोलेंगे उतनी ज़्यादा आपको, यस, स्पिरिचुअलिटी ही वो रास्ता है जिससे कि आपको अपनी लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए इस टाइम पर आप परेशान हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी वो चाबी है जिससे आप अपनी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। आई होप कि इसके बाद आपकी शिकायतें खत्म हो जाएंगी कि मैडम मैं क्या करूँ, क्योंकि जो कुछ करना है वो सब कुछ यहाँ बताया जा रहा है। ओके, चलिए, ये तो हो गया आपके लिए। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है 2025 में वर्गोस के लिए। वर्गोस के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा वर्गोस के लिए 2025 में। थ्री 9 5 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत सारे एक्सपीरियंस होने वाले हैं। अब नो डाउट अच्छे तो होने से रहे, बुरे ही होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी आया था। मतलब ये थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी शुरू से ही आ चुकी है। तो जो कुछ भी थर्ड पार्टी इनको ऐसा अपना रंग दिखाने वाली है कि आपके पार्टनर को तारे नज़र आने वाले हैं। इनको रियलाइज़ हो जाएगा, हर्मिट भी आया था, आपके पार्टनर को सारी चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी, कौन सही है कौन गलत है, किन गलतियों की सज़ा इनको मिल रही है। एंड फाइनली क्योंकि इनको रोना बहुत पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है कि अपनी एक एक गलती पे ये आंसू बहाएंगे। इनको बहुत रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा पश्चाताप होगा कि मैंने क्या किया। एंड जब ये सब कुछ हो जाएगा तब आपके पार्टनर एक जंप लगाएंगे अननोन की तरफ, ट्रस्ट करेंगे यूनिवर्स पर। इनको लगेगा कि सब कुछ प्री रिटर्न था, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड था, इनकी गलतियों का इनको फल मिला है। यस, आपके पार्टनर काफ़ी टाइम तक मतलब इनको लगेगा इनका नज़रिया गलत था, इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, सही पर्सन आप थे। काश आपके लिए डिवोटी रहे होते तो आज इनकी ये हालत ना होती। एंड इस वजह से इनके अंदर इतना करेज आ जाएगा, इतना रोने के बाद जब इंसान अपने सारे बैड कर्मा क्लीन कर लेता है तब उसके अंदर हिम्मत आती है, तब वो स्पिरिचुअल होता है। डिवाइन पे ट्रस्ट करके ये जंप लगा देंगे आपकी तरफ। ओके, एंड देन टोटलिटी। थर्ड पार्टी हालांकि इनका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो इनको पकड़ के रखेगी, लेकिन इनका फोकस कंप्लीटली आप ही की तरफ रहेगा। ये आपको थामने के लिए ही आगे बढ़ेंगे। मिस्टिसिज्म, अभी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप पे नज़र रखते रहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं आ गया है, कहीं आप इनको छोड़ के किसी और के साथ सेटल ना हो जाएं। ऐसा ना हो कि ये इधर अपने ऊपर मतलब अपनी अवेकनिंग पे काम करें एंड उधर आप किसी और के ही हो जाएं। तो ये आप पे नज़र रखने वाले हैं, चाहे कैसे भी स्टॉक करके, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी तरीके से। वर्कोहोलिक, ओके, ये देखेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा वर्कोहोलिक हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोग मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं, आप लोग अपने काम में काफ़ी बिजी रहेंगे। वैसे आपके पार्टनर भी मुझे दिख रहा है कि अपने काम में काफ़ी बिजी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल भी आया था। मतलब हो सकता है इनको फाइनेंशियल इशू हो, तो ये उनको भी ठीक करेंगे, क्योंकि अगर ये फाइनेंशियली इस्टेब्लिश नहीं होंगे तो फिर आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। इंस्टिंक्ट, ये फीलिंग इनके अंदर स्ट्रांग होती जाएगी कि आपके साथ इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वुल्फ है, इनको हर जगह आप नज़र आने लगेंगे, इनको पता चलने लगेगा कि ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। आप लोग अगर इनसे नाराज़ हैं, आपने अपने हर चक्रा को जो क्लोज कर रखा है उसका रीज़न भी इनकी समझ में आ जाएगा कि आप डरे हुए हैं, आपके अंदर कोई ईगो या प्राउड नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई थी। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों के बीच में ईगो फाइट हो सकती है। उनको लगेगा यस
तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि आखिर आप इनके साथ ओपन अप क्यों नहीं हो रहे हैं। तो या तो आपको पास्ट में किसी ने पेन दिया है, किसी ने आपको डिच किया है, या तो फिर आप लोग इन्हीं से डर रहे हैं, अपने दिल टूटने से डर रहे हैं, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए लिटिल बिट, क्योंकि मैंने बताया था कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, किसी ने आपकी शादी पर या ऐसा कुछ करवाया हो सकता है। तो मे भी आपके पार्टनर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं, तो उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये कोई डेविल है, कोई ऐसी नेगेटिव एंटिटी है जो आपके साथ अटैच है, जिस वजह से आप किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिली है, जिसके बाद आपके पार्टनर आपको पाने के लिए जंप लगा देंगे, बिल्कुल ये भूल जाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं, फिर जो होगा ये डिवाइन पर डिपेंड हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। निकलो यार। ओके, डिवाइन प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस 2025। एंसेस्टर प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर 2025 वर्गो। ओह माय गॉड, देखिए काली माँ आ गई, मतलब कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, या तो आपकी साइड से या उनकी साइड से कुछ ना कुछ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को अपने किस शेडो साइड पे काम करना चाहिए, जिससे कि उनको अपनी मनचाही चीज़ें जल्दी से जल्दी 2025 में मिल जाएं। तो ये आपका शेडो वर्क होगा जिस पे आपको काम करना होगा। ऑफेंडेड, मे भी आप बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, छोटी से छोटी बात आपको पिंच कर जाती है, काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका दिल, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्डेड रखते हैं कि कोई आपके दिल को चोट ना पहुंचा दे, कोई आपको हर्ट ना कर दे, क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ख़त्म करनी है, इनलाइटेंड आप हो जाएंगे। यस, देखिए फिर से इनलाइटेंड का कार्ड आ गया है, जो टेम्परेंस का कार्ड आया था पहले वही। तो जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, जितने ज़्यादा डिविनिटी आपके अंदर आएगी। ये देखिए, ये जो गर्ल है इसका फेस है ऊपर की तरफ एंड ये प्रेयर कर रही है, एंड यहाँ पे देखिए ये जो डिवाइन लाइट है ये इसके ऊपर गिर रही है। ओके, तो यहाँ पे बस वही चीज़ आपको करना है। यहाँ पर देखिए बॉटम में ये फायर है, पास्ट का कोई पेन है, कोई दुख दर्द है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर जला रहा है, एंड जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शायद आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आपका ऑफेंड होना बंद हो जाएगा, आप इनलाइटेंड हो जाएंगे। अगर जितनी ज़्यादा आप भक्ति करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे, गाइडेंस को फॉलो करेंगे, उतने ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी। ओके, तो जितना ज़्यादा हो सके ईश्वर में मन लगाइए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए कि अब आप एंजल्स के अंडर में हैं, तो आपको कोई हार्म नहीं कर पाएगा। अपने दिल के दरवाजे खोलिए, नॉर्मल लाइफ जिए आप, उतनी ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलेंगी। 9 नंबर आ चुका है, 27। ओके, 17 नंबर यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर, एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू स्टार्ट होगा आपकी ज़िंदगी में, या तो आपका, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए भी बहुत सारी गाइडेंस है, आपको भी नया करना है, अपने आप को चेंज करना है। अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको खुद को पहले बदलना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ पर जब आप बदल जाएंगे तो या तो आपका पास्ट का पार्टनर आ जाएगा आपके पास न्यू एनर्जी में, या तो कोई नया पर्सन आ जाएगा, लेकिन आपका न्यू स्टार्ट तो होकर रहेगा। लव की एनर्जी आ चुकी है, 17 नंबर है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शन, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। आप बने ही लव के लिए हैं। ओके, इश्क के लिए, सबसे प्यार करने के लिए, एंड आपने प्यार से ही खुद को डिटैच कर लिया है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी किस्मत में प्यार नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। ऐसी कुछ बिलीफ सिस्टम है जो पास्ट के ट्रॉमा या पेन की वजह से आपके अंदर बन चुका है। तो आपसे मना किया जा रहा है, आप बने ही, आप तो लिटरली इशिका हैं। इशिका का मतलब जो इंसान बना ही लव के लिए होता है।
ओके। तो जितना ज़्यादा लव करेंगे खुद से, पहले खुद से कीजिए, फिर आप दूसरों को कीजिए। सेल्फ लव करिए, अपने को खुश रखिए, जो चीज़ आपको खुशी देती है वो चाहे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सब करिए। ओके। एंड देन सबसे लव कीजिए, अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए, अपने पार्टनर के लिए भी एंड नए लोगों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड के लिए, सबसे। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप में आ जाएं, प्यार का मतलब ये है कि सबसे अच्छे से बात करिए, दिल के दरवाजे खोलिए। बाकी शादी तो आप एक ही से करेंगे। ओके। काली माँ आ गई हैं। फेसिंग फियर, जो भी आपके अंदर का फियर है वो सबका सब निकालने के लिए। देखिए ये तीसरे ईश्वर हैं, जो देवता हैं, जो आपके लिए आए हैं। ओके। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोअर। आपको मौका दिया जा रहा है। मतलब जैसे आपने बाहुबली में वो डायलॉग सुना होगा कि हर किसी को अपनी लाइफ में एक चांस मिलता है विनर बनने का। तो ये चांस आपको मिल रहा है अपनी लाइफ में विनर बनने का। अब आप इसको लेते हैं कि नहीं लेते हैं ये टोटली आपके ऊपर है। ओके। तो मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड आपके दहाड़ने का टाइम है। मतलब कि अब कुछ भी दिल में मत रखिए, सब कुछ बिल्कुल फ्री स्पिरिट बन जाइए, जो चाहिए वो करिए, सब कुछ आपके अंडर में है, फेवर में है। ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके। तो डरने की बात बिल्कुल ख़त्म है यहाँ पर। एंड अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, तो गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। ओह माय गॉड। ओके। मे बी आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, मे बी आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा। हर कार्ड में स्पिरिचुअलिटी निकल के आई है। जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा। ओके। एंड ये कार्ड मैं निकाल रही हूँ कि वर्गोस की लाइफ में 2025 में एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ओवरऑल क्या ब्लेसिंग आने वाली हैं। बीटल नट। चलिए पहले तो ये देख लेते हैं कि पूरे साल भर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग आएंगी। मैरिज में टेक प्लेस सून, जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो सकती है। ऑस्पिशियस फंक्शन, तो ये शादी होना तो बड़ा ही ऑस्पिशियस होता है, वैसे अलग से भी कुछ ऑस्पिशियस फंक्शन हो सकते हैं। एनरिच्ड बॉन्डिंग, जो भी आपकी बॉन्डिंग बनेगी वो बहुत ज़्यादा एनरिच्ड होगी, मतलब बड़ा ही जैसे समृद्धि आएगी आपकी यूनियन से। ओके। बहुत ज़्यादा गुडनेस आएगी, लक आएगा, सब कुछ आपको मिलेगा इस बंधन से। ओके। ओके। ये कार्ड आ चुका है 21 नंबर। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 एंड 2 भी। एंड यहाँ पे आई लव यू का कार्ड आया है, मर्जिंग बॉडी एंड सोल फॉर बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव। ओह माय गॉड भाई, यहाँ पर तो लिटरली शिव शक्ति वाला यूनियन दिखाई पड़ रहा है। मर्जिंग बॉडी एंड सोल फॉर बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव। मैं इसको कैसे बताऊँ, आप ये फील करिए कि आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ ही हैं। इंटेंस अट्रैक्शन होता है ट्विन फ्लेम में। एंड यहाँ पर आपको वो फीलिंग फील करनी है, आप उनसे अलग हैं, आप उनसे जुदा हैं, ये सोचना आपकी गलती है। वो हर पल आपकी सोल के साथ अटैच हैं एंड इस अटैचमेंट को फील करना है आपको। ओके। द फ्लो ऑफ लव, बैलेंस बनाए रखना है मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी में। ओके। जितना ज़्यादा बैलेंस बना के रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग स्पिरिचुअल होंगे आपका पार्टनर भी उसी लेवल पे स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ओके। तो बिल्कुल भी उनसे डिटैचमेंट ना फील करिए। जितना ज़्यादा आप आपस में उनके लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, उतना ज़्यादा ये जो कनेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग होगा। ओके। तो फिलहाल फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वही पहले एक्टिव होती है, देन मस्कुलिन उसको फॉलो करता है। हाई प्रीस्टस, आपके मन में बहुत सारी डिज़ायर्स भी डेवलप हो सकती हैं अपने पार्टनर को लेकर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। द हाई प्रीस्टस रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। तो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी, जैसे कि आपको सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने का शौक़ हो सकता है, आपको अननोन चीज़ों की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन हो सकता है, आपको ब्लैक मैजिक या टैरो या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ऐसी हिडन चीज़ें जिनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। या तो आप बुक पढ़ेंगे, या तो आप कोई कोर्स सीखेंगे, या तो आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे। यहाँ पर आपके लिए नाम जप भी काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे राम नाम को जपना, राम 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 ऐसे करके आपको खूब सारा जप
जप करना है, या फिर आपको जैसे यहाँ पे माला है वैसे तो ओके, माला जपी जाती है जिस तरीके से, तो कुल मिला के स्पिरिचुअलिटी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो रही है। यस, यहाँ पे टोटल जो एनर्जी निकल के आई है, पूरी रीडिंग का जो निचोड़ है वो यही है कि आप लोग स्पिरिचुअल बनिए। जितने ज़्यादा बनेंगे, जो ब्लैक मैजिक से लेके जो भी दिक्कतें हैं सबकी सब सॉल्व होती जाएंगी। ओके, अगर आप लोग हनुमान जी के भक्त हैं तो राम नाम को जपना स्टार्ट कर दीजिए, आपका उतना ज़्यादा बेटरमेंट होता चला जाएगा। अगर आप लोग किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं तो जो भी आपके देवता हैं, जो जिनको भी आप फॉलो करते हैं, उनका उतना ज़्यादा याद कीजिए, उनको उनकी प्रेयर कीजिए, आपका उतना ज़्यादा फ़ायदा होता चला जाएगा। ओके गाइज़, तो इन्हीं सारी बेस्ट विशेष के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।